हाय टू ऑल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी नौकरी के बारे में जहां पे आप सब डेफिनेटली अप्लाई करना चाहोगे, क्योंकि सारे जो क्राइटेरियाज है वो इतने ज्यादा सिंपल हैं और बिल्कुल ऐसा कंफर्टेबली आप अप्लाई कर सकते हो। आज के हम इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि इस फॉर्म को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एयरपोर्ट की हमारी ये नई भर्ती है जिसके लिए आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो वेट करते हैं, बट इसमें सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि यहाँ पर जो पोस्ट है ना वो अलग अलग पोस्ट पे आप लोगों की भर्ती कराई जा रही है, अलग अलग रिक्रूटमेंट्स आप लोगों की कराई जा रही है। तो इसकी जो सैलरी है, जो इसका पे स्केल है, वो सभी का अलग अलग ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिए 10th पास होनी चाहिए तो किसी के लिए 12th पास होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपको एडिशनली कोई सर्टिफिकेट देने की, दिखाने की या होने की कोई जरूरत नहीं है। एज लिमिट आप लोगों की जो रहेगी वो पोस्ट वाइज ही रहने वाले है। किस पोस्ट के लिए, वो मिनिमम तो 18 है ही, बट मैक्सिमम का देखना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की एज रहेगी। सबसे खास बात इसमें एक और है कि आपका एक सिंगल एग्जाम होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन फाइनल आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई मींस का जो झंझट होता है वो नहीं रहने वाला। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, बहुतों को तो पता नहीं होगा इस वैकेंसी के बारे में। तो आज हम इस नई रिक्रूटमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो, सभी के सभी एलिजिबल रहोगे हमारे इस वैकेंसी के लिए, जहां पर आज हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही सारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है हम उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस वीडियो की। मैं हूँ स्वाति सोनल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस वुमेनिया प्लेटफॉर्म पे। तो जो ये हमारी नई भर्ती है ये आप लोगों के दिसंबर में ही आ चुकी थी, जो कि 30 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है आपकी फॉर्म फिलिंग, जो कि आप लोगों की चलने वाली है 25 जनवरी 2026 तक। तो इसके बीच में आप सभी के सभी फॉर्म को फिलअप कर लेना। हालांकि फॉर्म फिलअप करना मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाऊंगी। फॉर्म फिलिंग चार्जेस आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सभी के लिए केवल और केवल 150 ही है। अलग से किसी के लिए कुछ अलग यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है। एग्जाम के बारे में इन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि एग्जाम कब तक होगा, बट फिलहाल आप लोगों की जो है वो अप्लाई ही चल रहा है। तो भाई आप लोग अप्लाई कर लेना, जैसे आप अप्लाई कर दोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जैसे एग्जाम डेट ये अनाउंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग। 1700 से ज्यादा प्लस पदों पे आप लोगों की ये रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम आते हैं डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो इस नोटिफिकेशन पे आप सभी के सभी देख सकते हो आईजीआई उड़ान सर्विस की जो ये हमारी नई वैकेंसी है, जिसके बारे में बात करें, इसका हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर गिवन है, ईमेल आईडी, वेबसाइट, वो सारी चीजें हैं। तो जो आप लोगों के मन में होता है यार की वेबसाइट क्या है, इसके बारे में बता दो, नोटिफिकेशन पीडीएफ कहाँ है वो आप दिखा दो, अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बताओ, तो आज हम इस वीडियो में हर एक पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, प्रोफाइल नेम है केबिन क्रू का है, एरोस्टेस का है, ठीक है। वैसे ही फ्लाइट स्ट्रो का है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का है, टिकटिंग का है, एग्जीक्यूटिव बुकिंग क्लर्क का है, वही यहाँ पर एयरपोर्ट हाउसकीपिंग स्टाफ है, एयरपोर्ट लोडर है। तो हर एक आप देख सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोगों की ये रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। अगर आप इनमें से किसी एक प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं तो 25,000 से 1 लाख के बीच में आप लोगों की सैलरी रहेगी। वही इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th पास चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 256 बताया जा रहा है। वहीं अगर आप इन दोनों पोस्ट में से किसी के लिए अप्लाई करते हैं, ये एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए, सॉरी एक ही पोस्ट चाहिए, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 13,000 से 32,000 के बीच में आपकी ये सैलरी रहेगी, जहां पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। वहीं 639 पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे बताई जा रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्राउंड स्टाफ के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं। टिकटिंग एग्जीक्यूटिव बुकिंग कलर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 10 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, और यही इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। 414 पोस्ट पे आपकी ये नई रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। एयरपोर्ट हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 12 से 22,000 आप लोगों की सैलरी रहेगी। वहीं आप लोगों का हाई स्कूल 10th पास होना चाहिए। टू 27 पोस्ट पे आपकी ये नई रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। एयरपोर्ट लोडर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि यार यहाँ पर हम अप्लाई करें, तो 12 से 22,000 आपका ये
सैलरी रहने वाला इसके मिड में रहेगा, और हाई स्कूल 10th पास आपका होना चाहिए। दूसरे 11 पोस्ट पे ये आपकी नई रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी सैलरी आपकी रहेगी और जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। और बिल्कुल तोड़कर ये बताया गया है कि जो आप लोगों की सीट्स पे नई भर्ती कराई जा रही है वो बेसिकली यहाँ पे कौन सी रहने वाली है। फिलहाल हम यहाँ पर ये जानते हैं कि हमारे एग्जाम का जो मोड होगा वो क्या होगा। तो देखो 90 मिनट्स का जो आपका ये पेपर होगा, जो एक ही पेपर है वो आपका रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट्स आपकी टाइम ड्यूरेशन है, और जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं रहेगी। इसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये है पेपर जो आपका होगा ऑनलाइन मोड में होगा, और ये आप लोग इस वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। उसके बारे में ये बताया है इन्होंने। बाकी सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये बताई जा रही है कि आपके पास जो है वो फॉर्म फिलिंग के टाइम क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। फिलहाल हम इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि मैं अप्लाई करना आप लोगों को सिखाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इन्होंने बताया है कि क्या क्या रिक्वायर्ड आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट यहाँ डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ना। इंस्ट्रक्शन बताया जा रहे हैं कि फॉर्म को जब आप फिलअप करते हो तो क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको ये सारी चीजें लास्ट में बताऊंगी, तो हम आगे और बढ़ते चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखना एग्जाम, यहाँ पे एग्जामिनेशन फी के भी बारे में बताया, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। 150 रुपए या कुछ ऐसा था। ठीक है, तो वो आप लोगों का वो है। देखो यहाँ पे एज पे आते हैं डायरेक्ट। मैंने बोला आप लोगों को स्टार्टिंग में कि जो हमारा एज है ना वो मिनिमम तो है ही 18, लेकिन मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो मिनिमम आपकी 18 है। 31 अगस्त 2025 से ये काउंट करी जा रही है, और मैक्सिमम 27 आपके होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए। 31 अगस्त से काउंट किया जा रहा है, और ये आप लोगों की 28 वर्ष तक जाएगी। वहीं 18 से लेकर के 30 वर्ष तक यहाँ पे टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए होगा, और आगे हाउसकीपिंग के लिए और लोडर के लिए आप देखते हो तो 18 से 30 वर्ष यहाँ पर है। 31 अगस्त 2025 से इसे भी यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आप लोगों का एज का रहने वाला है। ये एलिजिबिलिटी जो इन्होंने स्टार्टिंग में बता रखी थी उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो हमने अच्छी तरीके से उसी टाइम पे समझ लिया था, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो देखो इंग्लिश के बारे में यहाँ ये बताया कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आपके आए थे, जिसमें सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, वोकैबुलरी है, ग्रामर स्किल है, ये सारी चीजें, एरर वगैरह को फाइंड करना, ये सभी चीजों को मिला करके आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आप लोग के करंट अफेयर्स से आते हैं, और वो करंट अफेयर्स आपके लोगों के नेशनल भी हो सकते हैं और वो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। वही यहाँ पे यह साइंस एंड नॉलेज एविक्शन से आपसे सवाल आएंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सारे आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे, बेसिकली वो 10 क्वेश्चन आएंगे। सोशल स्टडीज के आपके सवाल आएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के आप लोगों के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। मैथ्स के आपके क्वेश्चन आएंगे 15, और वही रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये रीजनिंग आप मेरे साथ डेली दोपहर के 12 बजे से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। 100 क्वेश्चन आप लोगों के होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करा था, और ये चीज यहाँ पर मेंशन भी उन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की रहने वाली है। एग्जाम के बाद एग्जाम जो आप लोगों का वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। कई लोगों की ये भी डाउट होते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपका पेपर होगा, तो ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों का पेपर होगा, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे उन्होंने डिफिकल्टी लेवल बताया कि जो हमारे पेपर होंगे वो किस लेवल के होंगे। तो ये 12th लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। एंड आपकी मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन भी 12th और 10th ही मांगी है, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया कि यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, जो आप लोग करके आओगे बस वही रहने वाला है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, मोड आपका यहाँ पे ऑनलाइन ही रहेगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। आप सभी के सभी टोटल आपका 11 पेज है, उस पूरे 11 पेज में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आप सभी के सभी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो भी चीजें हम लोगों ने समझी है वो ये है, अच्छी खासी हमारी एक नौकरी, चाहो तो आप सभी के सभी अप्लाई कर सकते हो। मैं आप लोगों को अप्लाई करना बता दे रही हूँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करोगे, बट उससे पहले आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए आए हैं, छोटा सा काम करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो
और इसके वीडियो सेक्शन पे आना। जैसे आप इसके वीडियो सेक्शन पर आते हो, ऐसे बहुत सारी हमारी नई नई वैकेंसीज होती है जो कि हमारे इस वीडियो सेक्शन में ही बताई जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे जुड़ते हो तो जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो उसकी जॉब हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, कोई स्कीम आ रही हो, कोई अपडेट आ रही हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर ही मिलेगी। तो यहाँ एक्टिव रहना। और एक काम और आप लोग कर लेना कि सबसे पहले आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना। जैसे आप कमेंट सेक्शन पे आओगे, आपको एक लिंक दिखाई देगा जो कि गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और वुमनिया टेलीग्राम चैनल का होगा। यहाँ पे जुड़ जाना, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने जो वीडियो बताई है उसकी आपने अप्लाई लिंक नहीं दी है, या नोटिफिकेशन पीडीएफ की लिंक नहीं बताई है, या वेबसाइट नहीं बताया है। तो भाई सारी चीजें आप लोगों को इसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में मिलती है। जैसे ये हमारी लेटेस्ट वैकेंसी थी, ठीक है, इसकी अप्लाई लिंक हो गई, इसकी नोटिफिकेशन पीडीएफ की लिंक हो गई, इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी तो उसकी भी पीडीएफ यहाँ पर है। तो हर एक चीज आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड करी जाती है। बाय द वे, अगर आप यहाँ पर जस्ट कमेंट सेक्शन में ही देखोगे तो एक और आपको लिंक दिखाई देगा, वो वुमनिया टेलीग्राम चैनल का होगा। अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो मेरी क्लास होती है रीजनिंग की डेली दोपहर के 12 बजे से। तो आप सभी के सभी यहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप क्लास से पहले फटाफट से जुड़ पाओगे। उसकी पीडीएफ बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर भी मिलती है। तो जुड़ जाना सभी के सभी। फिलहाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आना पड़ेगा, और यहाँ से आप लोगों को अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन पीडीएफ की लिंक, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करना, और आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो आप उसमें से किसी भी एक को ऑप्शन को चूज कर लेना। नेम लिखना, फादर्स नेम लिखना, अपना जेंडर लिखना, और ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर्स नेम, कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो जो यहाँ पर पूछ रहा है ना हर चीज लिखना, पे करना और फॉर्म को सबमिट करना, ठीक है। और बस इतना ही आप लोगों को करना है। इसके आगे आप देख लेना लॉगिन वगैरह का कोई ऑप्शन दे रहा है नहीं दे रहा है, तो इतना ही आप लोगों का रहेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। फिलहाल जैसे आपकी एग्जाम की डेट आएगी फिर आप लोगों को आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास मेल आएगा, और फिर आप अपना एग्जाम दे सकते हो और आपका फाइनल सिलेक्शन वहां पे हो सकता है। फिलहाल ये मेरे साइड से पूरी इन्फॉर्मेशन है। जॉब लोकेशन आपके ऑल ओवर इंडिया पे कहीं पर भी रह सकती है। तो खैर, इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हो कुछ भी ऐसा, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप सभी के सभी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली आप सभी के सभी सब्सक्राइब करेंगे, और अपने अपने फ्रेंड्स को भी एक बार शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।